सो गाइज वेलकम टू बैक माय चैनल। आज के वीडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आज हम इस वीडियो में ऐसे 50+ MCQ के बारे में बात करेंगे जो कि कई सारे एग्जाम में कई बार पूछ लिए गए हैं और ऐसे क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और ये सारे क्वेश्चंस लाइट चैप्टर से लिए गए हैं। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहें और अच्छे से देख लीजिएगा ताकि यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो वहाँ आपका फास्ट में आप बना पाएँ और आप बना लें सही। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, यानी प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। आप ये देख रहे हैं बगल में लिखे हुए हैं, SSC CGL के एग्जाम में पूछे गए और कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, उतना संभव नहीं था यहाँ लिखना। तो आप देखें इसका सही जवाब हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। क्यों? क्योंकि इसे चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना सही हो पाया। और ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिए गए हैं, वैसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना है। क्या है क्वेश्चन? वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी हम लोग पीछे के जो देखते हैं वाहन में तो पार्श्व दर्पण के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो उसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। वाहन किसका प्रयोग? उत्तल दर्पण का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, इंद्रधनुष कितने रंग का दिखता है? तो 7 रंग का। इंद्रधनुष 7 रंग का होता है, VIBGYOR आपको याद होगा। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट वाला भाग दिखाई देता है, यानी कोरोना। नेक्स्ट, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक, यानी ऑप्टिकल फाइबर किसके आधार पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्रदीप, यानी हेड मिरर जो होता है, हेडलाइट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परवलयिक दर्पण। अब देखिए यहाँ तो अवतल दर्पण भी हो सकता था, यदि परवलयिक दर्पण ना रहे तो आप अवतल दर्पण के जा सकते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण भी अभिसारी दर्पण होता है और इससे थोड़ा सा अच्छा होता है परवलयिक दर्पण, क्योंकि वो ज्यादा सेंटर्ड कर सकता है, ज्यादा एक जगह एकत्रित कर सकता है लाइट को। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा परवलयिक दर्पण। ये नहीं रहने के बाद अवतल दर्पण के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया? यानी प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ छोटा दिखाई पड़ता है, तो ये किसके वजह से? देखिए कोई भी अगर चीज है तो आपको यदि भयभीत हो रहे हैं आप तो उसका सही जवाब हो जाएगा अपवर्तन। आप सीधा उसमें मार दें, भयभीत वाला स्थिति है तो वहां अपवर्तन मार दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहें और सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लें ताकि एग्जाम में आने पर आप आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन क्या है कि रेटिना पर कहां बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? तो रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, तो ये ग्रेमाल्डी साहब ने सबसे पहले दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डूबी हुई छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? देखिए वास्तविकता से लेना देना नहीं है, लेकिन वो प्रतीत हो रहा है, नहीं समझे? ये भयभीत की स्थिति है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। जहां भी भयभीत वाली स्थिति हो वहां अपवर्तन आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण प्रकाश नीला दिखाई पड़ता है? यानी प्रकाश का रंग नीला, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकीर्णन की वजह से, प्रकाश का प्रकीर्णन। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, यानी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो किस प्रकार का बनता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष हम बताए थे सूर्य के विपरीत बनेंगे, सूर्य के विपरीत, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा अपवर्तन और परावर्तन के वजह से। नेक्स्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, और ये बहुत जरूरी है कि आपको याद रहे और आप बार बार रिवीजन करते रहे ताकि आपको याद रहे कि पढ़ने का तो बहुत लोग
पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको रिवीजन नहीं करने की वजह से वो याद नहीं रह पाता है, जो कि एग्जाम में कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप लोग इसमें बने रहें अंत तक, ताकि आपका जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है लेके हम आए हुए हैं वो आपका रिवाइज हो सके। क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिसारी लेंस वह होता है जो, यानी अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? जो कि किरण एकत्रित करता है, जो कि किरण को एकत्रित करता है। और अभिसारी दर्पण मतलब क्या हुआ? अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण मतलब क्या हुआ? अभिसारी दर्पण में हो गया अवतल दर्पण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा व्यतिकरण का सिद्धांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका जो बनाने वाली प्रघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अपना परिवार आगे बढ़ सके और इस प्रकार हम वीडियो यदि अपलोड करते हैं तो आप तक पहुंच सके। ये अच्छे प्रैक्टिस सेट का आज हम करा रहे हैं, जो कि सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप लोग इसे अंत तक जरूर देखें। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष का किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। आप जानते हैं VIB GYOR, भी फिर भी से वायलेट यानी बैगनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसारी लेंस वह होता है जो मैट्रिक, जो यानी अपसारी लेंस किसे कहते हैं? ये SSC मैट्रिक स्तरीय में पूछा गया है। अपसारी लेंस वह होता है जो क्या करता है? अपसारी लेंस किरणें को फैलाता है। अपसारी लेंस किरणें को फैलाता है और अभिसारी लेंस किरणें को एकत्रित करता है। ये आप लोग याद रखेंगे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? इसका क्वेश्चन है कि तरल से भरे हुए बीकर का तल जो होता है वो किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो अपवर्तन। हम बोले कि भयभीत वाली स्थिति जहां हो, डाउट वाली स्थिति हो, तो वहां आप अपवर्तन को सिलेक्ट करेंगे तो श्योर होकर आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू धुंधतीहीन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? परावर्तन के कारण। चमकीला बालू वो परावर्तन करता है प्रकाश का, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर किसकी इकाई है? इसका सही जवाब हो जाएगा लेंस की क्षमता की, लेंस की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? यानी पेरिस्कोप बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई सारे एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और आगामी एग्जाम में बहुत प्रबल संभावना है इस तरह के क्वेश्चन आने का, और हम इस तरह क्वेश्चन लेके आप लोगों के बीच आते रहेंगे। अब नेक्स्ट इसका जवाब आप लोग बताएं क्या होगा? क्वेश्चन क्या था? पेरिस्कोप बनाने में कौन सा हम लोग प्रयुक्त होता है, यानी कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं पेरिस्कोप बनाने में? इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताएं। पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण का। किसका? समतल दर्पण का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहां होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का वेग अधिकतम कहां होता है? निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम कहां होता है? निर्वात में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल कांच को अगर हम लोग अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वह किस कलर का दिखाई देगा? तो वह हरा रंग हो जाएगा, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या तो अपरिवर्तित रहेगी? इसका सही जवाब आप लोग बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा उसकी घट जाएगी, क्षमता क्या होगी? घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? ठीक है, दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस। अगर निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं तो वहां अवतल लेंस। आप लोग इसे याद रखेंगे और यह ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से इसे रिवाइज कर लें, 1 से 2 बार देख लें ताकि रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश तरंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो प्रकाश की। फोटोन प्रकाश की मूलभूत यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो 7 रंगों में बढ़ जाता है व्हाइट प्रकाश, तो उसे कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग लाल, हरा, नीला होता है, जिसे हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि निवारण के लिए
काम में लेते हैं? दूरदृष्टि निवारण के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीला और लाल, लाल और नीला। ये कई बार बीपीएससी के एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से इसे रिवाइज कर लें, एग्जाम में आने पर आप लोग फास्ट में इसको सॉल्व कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देगा? एक अंतरिक्ष यात्री को अगर वो स्पेस से जो है आकाश को अगर देखेंगे तो काला दिखाई देगा। क्या देगा? काला। क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडल की अनुपस्थिति के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन मूल रंग जो प्राथमिक रंग हैं वो कौन से हैं? तीन मूल रंग, तो लाल, नीला और हरा, नीला, लाल और हरा, इसको प्राइमरी कलर कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बैगनी है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। और सबसे अधिक अपवर्तन किसका होता है? तो बैगनी का ही। तरंगदैर्घ्य और अपवर्तन दोनों का व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। नेक्स्ट, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया, मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष, जिसमें उत्तल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अवतल का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा, अगर की उच्चतम ऊर्जा की बात करें तो किसमें होती है? तो उच्चतम ऊर्जा नीला प्रकाश, ये ऑप्शन के अनुसार होगा, निम्नलिखित में से। नहीं तब तो उच्चतम ऊर्जा तो किसमें हो जाएगा? वायलेट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रदीप्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग नहीं है। अभी हम बताएं प्राथमिक रंग कौन कौन से थे? लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा ये सब प्राथमिक रंग है ये तीनों, जबकि ये पीला जो है वो प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का। नेक्स्ट, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का? तो वो आभासी प्रतिबिंब। अवतल लेंस आभासी और सीधा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, प्रकाश जो छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं उसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लेके आते रहेंगे, प्रीवियस ईयर के हो या प्रैक्टिस सेट के मामले में हो। देखिए, पढ़ने का तो पढ़ते रहते हैं आप लोग, लेकिन रिवाइज फास्ट में हम करा देंगे। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि किस सब्जेक्ट पे आपको क्वेश्चन चाहिए। आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दें। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अपना परिवार आगे बढ़ सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।